प्राचीन समय में हमारे जो भी अन्वेषण हुए, जो भी खोज हुई है, वह सब लैबोरेटरीज में नहीं हुई है, अभी तो जंगलों में हुई है। जंगल में रहकर एकांतवास में अंतर ध्यान लगाकर ऋषि मुनि बैठते थे और वहीं पर इस तरह की खोजें हुआ करती थी। उन खोजों को हमने सीधे सीधे लोगों के सामने ना रखकर कहानियों के अंदर समेटा और कल्पनाओं से भरी हुई उन कहानियों में उन खोजों को रखकर अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया। और पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह से वह अन्वेषण, वह खोज, वह आविष्कार आगे बढ़ते चले गए। महाभारत में प्रथम अध्याय में ही जो कद्रु और विनिता और उनके पति कश्यप जी की कहानी है, तथा कद्रु के पुत्र सर्प और विनिता के पुत्र गरुड़ की जो कहानी है, उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नैतिक रूप से, जो वैज्ञानिक रूप से, सामाजिक रूप से व्यक्ति को प्रभावित करती है और उन्हें प्रेरणा देती है एक सुखी जीवन जीने के लिए। सर्प प्रारंभ से मनुष्य के शत्रु के रूप में सामने रहे हैं। उस समय संभवतः इतना नहीं जाना गया था कि सर्प और चूहों का बैर और चूहा मनुष्य का सर्प से भी बड़ा शत्रु है। लेकिन सर्प पर जब यह नहीं जाना गया था तो अध्ययन आवश्यक था, और जंगलों में सर्पों पर भी बहुत अध्ययन हुए और कितने तरह के सर्प लोगों को, महात्माओं को मिले। उनके अध्ययन से उनके अलग अलग नामकरण हुए और उस नामकरण से बहुत सारी प्रजातियां हमारे सामने आई है, जिसे महाभारत में कहा गया है कि सभी प्रजातियों का वर्णन तो एक कथा में असंभव है। इसलिए कुछ जो महत्वपूर्ण प्रजातियां उस समय थी, उन प्रजातियों के नाम यहाँ दिए गए हैं। वे प्रजाति हैं वासुकी, ऐरावत, तक्षक, करकोटक, धनंजय, कालीय, मणिनाग, आपूरण, पिंजरक, एलापत्र, वामन, नील, अनील, कलमाश, शबल, आर्यक, उग्रक, कलशपोतक, सुमनाख्य, दधिमुख, विमल, पिंडक, आप्त, करकोटक द्वितीय, शंख, वालिशिक, निष्ठानक, हेमगूहु, नाहुष, पिंगल, बाह्यकर्ण, हस्तिपद, मुदनर, मुदनर पिंडक पूरा नाम है, कंबल, अश्वतर, कालियक, वृत्त, संवृतक, पद्म प्रथम, पद्म द्वितीय, शंखमुख, कुष्मांड, क्षेमक, पिंडारक, करवीर, पुष्पदृष्टा, बिल्वक, बिल्व पांडुर, मूषकाद, शंखशिरा, पूर्णभद्र, हरिद्रक, अपराजित, ज्योतिक, श्रीवाह, कौरव्य, धृतराष्ट्र, पराक्रमी, शंखपिंड, विरजा, सुबाहु, वीर्यवान, शालिपिंड, हस्तिपिंड, पिठरक, सुमुख, कौणपाशन, कुठर, कुंजर, प्रभाकर, कुमुद, कुमुदाक्ष, तित्तिरी, हलिक, महानाग, कर्दम, बहुमूलक, करकर, अकरकर, कुंडोदर और महोदर आदि। अब कद्रु के 2000 पुत्रों के रूप में नागों का वर्णन आता है, अर्थात सर्पों का वर्णन आता है, जिनमें से मुख्य प्रजातियां यहाँ बताई गई है। इसके अधिक बहुत बड़ा एक विषय होने के कारण सबके नाम नहीं दिए गए हैं। जो प्रधान प्रधान हैं उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अब इन नागों की जो संतान है, अर्थात और उन संतानों की जो संतान है, वह संतति असंख्य है, ऐसा समझकर उनके नामकरण सबका एक एक करके मनुष्य की तरह नहीं लिया जा सकता, केवल प्रजातियों के नाम से ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो ऐसे में उग्र जी कहते हैं कि हे शौनक, नागों की संख्या यहाँ कई हजारों से लेकर लाखों अरबों तक पहुंच जाती है, अतः उनकी गणना नहीं की जा सकती। और यह सब वर्णन महाभारत के आदि पर्व के आस्तिक पर्व में
सर्प नाम कथना नाम के 35वें अध्याय में कही गई है। घर में बच्चे थोड़ा सा उधम मचा दे तो माता उन्हें डांटती है, एकदम कह सकती है, हे भगवान, सारा घर सर पर उठा लिया है। अब आप सोचिए, जब पूरी पृथ्वी पर चारों ओर जब व्यक्ति वनों में रहता था, वनों में भटकता था और उधर सर्प ही सर्प उसे नजर आते थे, तो वो क्या कहेंगे? अरे सारी धरती सर्प ने ही सर पर उठा ली। और यही चीज कहानी में अपना स्थान बनाती हुई चली गई कि पृथ्वी को तो शेषनाग ने सर पर उठाया हुआ है। ये एक सामान्य बात हो सकती है, किंतु शेष का अगर एक बड़ा अर्थ लें तो शेष का अर्थ नाग अलग से होता है और शेष का अर्थ पूर्णम मदः पूर्णम मिदम पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यहाँ शेष का अर्थ आता है जो पूर्ण में से शेष बचा है। तो पूर्ण तो ईश्वर है और उस ईश्वर में से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है और यह सृष्टि उस पूर्ण का ही अवशेष है और पूर्ण का अवशेष भी पूर्ण ही होता है। हम गणित की भाषा में कहें तो इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव इक्वल टू इन्फिनिटिव। तो यहां पर यह शेष जो है वह पूर्ण का अवशेष है, अर्थात यह सृष्टि है। शेष का अर्थ संपूर्ण सृष्टि है और यह सृष्टि, इस सृष्टि का एक छोटा सा भाग हमारी पृथ्वी भी है। अगर हम बृहत्तर रूप में इसका अर्थ लिए तो शेष के सर पर हमारी पृथ्वी है, अर्थात उस पूर्ण का एक छोटा सा अंश। बिल्कुल ऐसे जैसे आपके सर पर बाल होता है वैसे ही हमारी पृथ्वी भी है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी शेषनाग के फन के ऊपर है। तो इस वृत्त अर्थ को जन सामान्य में बनाए रखने के लिए इसको कहानी में किस तरह से पिरोया जाता है, यह आप देखिए वेद व्यास जी के महाभारत में। अब जो 36वां अध्याय है उसमें उसे हम अगले भाग में लेकर आ रहे हैं।